Hello, dear aspirants. So, I hope you people are enjoying the concept talk in statics, right? As we people had the fear, right? How to prepare this particular topic in right way as to address the demand of CSE and forest services. Till now, we people have that gut feeling ki yes, we can do, not only we can do, but we will get that max, right? Sure. So, when I talk about ki what we are going to do today is basically we have a topic in the paper 1, the exams you are preparing for either CSE or forest services, right? So within that topic there is a very favorite topic. If you observe this particular topic, so to tell you the reality about these topics is also my responsibility. So what I'll say you, please observe the pattern of questions which are asked from this topic. You will find sometimes 2-3 years continuously they don't ask question, but suddenly they ask question. Means this is a topic which you can say which can be a surprising element for you. So if you are afraid of कि यार मेरा बाकी टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ें या ना पढ़ें करके, if you are running short of time, तो I'll say कि you can save your time, but if you have time, don't miss this topic because you can have the question in your exam. No, like we know, don't know किस ईयर में पूछ लेगा करके. 2 साल नहीं पूछा, तीसरे में फिर पूछ लेगा करके. चलिए. Anyways, so we cannot miss the topic common catenary as the name was suggested here as well, right? So we have a topic common catenary in this particular chapter. What I say, today we are gonna have the conceptual clarity. Okay. Dear fellows, when I talk about conceptual clarities according to the demand of exam, ठीक है, किसको नहीं भूलना है? डिमांड ऑफ एग्जाम. ऐसा नहीं है कि मुझे उसके अंदर में पीएचडी करना है. लाइक मैं अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल हूँ इस चीज को लेकर. ठीक है, चलिए. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की करता हूं कॉमन कैटेनरी, तो यूजुअली व्हेन आई टुक दिस टॉपिक इन रेगुलर बैचेस, स्टूडेंट्स सेड वाओ, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज द वे विच आई फॉलो. क्योंकि विद इन वन लेक्चर आई ट्राई टू समराइज everything whichever required out of this topic. No matter it takes 20 or 25 minutes, but believe me, those 25 minutes are gonna pay for you very positively. So are you guys ready for this? चलो. तो कॉमन कैटेनरी को एक तो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से करेंगे, और दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, ज्ञान के सारे बिंदुओं को कनेक्ट करके उनको डिमांड ऑफ एग्जाम की तरफ ले जाना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक लर्निंग. क्लियर? तो जब हम कॉमन कैटेनरी की बात करते हैं तो अब स्टार्ट करें. आर यू गाइस रेडी? चलो. कितने ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूं, 2-3 मिनट ऊपर नीचे और आपके 2-4 घंटे ऊपर नीचे, क्योंकि आप तितर बितर पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक, चलिए. तो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है कॉमन कैटेनरी. अब देखना ध्यान से, कुछ टर्म्स जो हमें जान लेने चाहिए. एक है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. प्रैक्टिकली आप इसका जो मतलब समझ रहे हैं वही है. मैथमेटिकली इट इज सेट, इट डिपिक्ट्स नो रेजिस्टेंस ऑन बेंडिंग. तभी तो फ्लेक्सिबल होगा, मतलब उसको मोड़ा जाए तो कोई टेंशन ना उसमें आए. दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. क्लियर? दूसरा है यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग.
व्हाट डज दिस मीन? मान लो आपके पास एक धागा है, वो धागा यहाँ पे कुछ पार्ट में मोटा है, मतलब उसका वजन ज़्यादा है, इसमें पतला है तो उसका वजन कम है, सो दैट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, फेयर एनफ। पर हमारे टॉपिक के लिए व्हाट वी नीड इज, वी नीड यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो इसके लिए बोलेंगे इफ वेट पर यूनिट लेंथ of the string, obviously flexible, is same for each part। मतलब जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, जो रस्सी है, वो हर जगह किसी भी पार्ट को आप उठाएं तो उसका वेट पर यूनिट लेंथ आपको सेम नजर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। अब आप कहेंगे सर क्या आप तामझाम बता रहे हैं? बता रहे हैं ना, आगे बढ़िए। अब आप क्या कीजिए, मान लो एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लिया जिसको कि इन दो बिंदुओं से बांध के लटका दिया। क्या किया? ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज हैंगिंग, व्हाट इट इज डूइंग? ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज हैंगिंग, लेट से अंडर ग्रेविटी, मतलब अपने वेट के कारण, अंडर ग्रेविटी string is hanged at 2 points A and B। क्लियर है? A and B may be in same horizontal line, may not be in same horizontal line। ठीक है? A and B may be in same horizontal line, may not be in same horizontal line। क्लियर? अब ये जो सिस्टम आपको बना है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड ए कॉमन कैटेनरी। बोलो चमका या नहीं? राइट? तो क्या किया आपने? यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को 2 पॉइंट से लटकाया हुआ है। अब ये जो सिस्टम बना, ये बन गया कॉमन कैटेनरी। अगर ये यूनिफॉर्म ना होती और किसी स्ट्रिंग को, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को लटका देते तो वो कैटेनरी कहलाता, कॉमन कैटेनरी नहीं कहलाता। चमका? चलिए, हमारे सिलेबस में है कॉमन कैटेनरी, तो हमारा बहुत रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, हमें केवल उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक बात है। तो सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है हमें, पहले तो हो गई डेफिनेशंस। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसके बारे में कुछ मैथमेटिक्स बताइए। ठीक, कुछ मैथमेटिक्स इसके बारे में कहिए, क्या है क्या नहीं है। तो बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। उसके लिए हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। बहुत आसान चैप्टर है, केवल कनेक्टिंग द डॉट्स मिसिंग था आपके लिए, इसलिए आपको परेशान करता रहा। आज के बाद वो खत्म हो जाएगी परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस एंड साई में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, वेयर एस रिप्रेजेंट्स द आर्क लेंथ and that represents the angle made by tangent। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इसको पढ़ते हुए आए हैं। इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, तो आज जितना काम का है उतना सुन लीजिए, बाकी कैलकुलस में इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। चलो, when I talk about intrinsic equation of a common catenary,
So let's try to derive it. Be on the board, please, everyone. Suppose that I have taken, without loss of generality, I have taken those points in the same horizontal line. I'm saying without loss of generality. So let's say if I treat this as x-axis, this as y-axis. Clear? This is the bottom point of the catenary. This be represented by capital C. Okay? This height, let's say, be represented by small c. This is very interesting. आज देखेंगे ये C निकल के क्या आता है. ठीक है? So let's say this is O. So OC is C. इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है. अब मान लो ये जो बॉटम पॉइंट है इसका जो हॉरिजॉन्टल टेंशन है, स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन भी तो आएगा. राइट और नॉट? सो लेट्स से T नॉट इज द हॉरिजॉन्टल टेंशन एट द पॉइंट C. कोई दिक्कत यहां तक? Since we are talking about common catenary, so let small w is the weight per unit length of the string. स्ट्रिंग का नाम क्या है? ACB. आराम से देखने रहना, मजा आएगा आज. अब क्या किया? I want to study about this arc ACB or catenary. So what I do is I take an arbitrary point P, let's say x comma y, which I represent the arbitrary point on the common catenary. I draw a tangent line at the point P. So if this is the point T here, so PT is the tangent line which makes the angle psi with the positive x-axis. क्या किया? एक तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दूसरा है let the tangent PT makes the angle psi with the positive x. अब मैं P पर फोर्सेस का, जो भी मेरे पास फोर्सेस लग रहे हैं इस सिस्टम पर, उनका कंपोनेंट वाइज डिवीजन करूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. फेयर? So if you talk about at this point, be on the board please everyone. So horizontal component, obviously that is T naught. The vertical component will be obviously that is T, if this is T naught. So यहाँ पर अगर टेंशन T है इसके अंदर, तो T naught will be T cos psi और the vertical component will be T sin psi. आप चाहें तो इसको T डैश डाल दीजिए, डोंट टू रिमूव द कंफ्यूजन. कहाँ गया? मतलब जो इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन है एट द पॉइंट T, उसको मैंने डिनोट किया है कैपिटल T से. ऐसे समझ लीजिए. एट द पॉइंट P अगर आप देखें, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? दैट इज T cos psi. व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट? दैट विल बी T sin psi. नाउ इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना, अब मान लो अगर ये वाला आर्क लेंथ स्मॉल s होता, तो इस आर्क CP का वेट कितना होता? वेट ऑफ आर्क CP स्मॉल w इंटू s होता कि नहीं? क्योंकि स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, तो s लेंथ का वेट कितना हो जाएगा? स्मॉल w इंटू s. वेट काम करेगा नीचे की ओर कि नहीं? इतना बताओ.
वेट विल बी वर्किंग डाउन साइड। सो यहां का जो वेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल w इंटू एस, जो कि यहां से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। सो इन इक्विलिब्रियम द टी साइन साई मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू एस, वेयर एज टी कॉस साई मस्ट बी इक्वल्स टू टी नॉट। कॉमन कैटेनरी में दिस इज अ माइलस्टोन। सांस ले लेते हैं ताकि आपको पूरा एकदम विफलता के साथ नजर आए कि वाह मजा आ गया। इक्विलिब्रियम में डब्ल्यू एस बेट नीचे की ओर बैलेंस्ड है, तो जो ऊपर की ओर है टी साइन साई, नीचे वाला डब्ल्यू एस बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। टी कॉस साई बैलेंस करेगा टी साइन साई को, आराम से एकदम बच्चा लोग की तरह। अब आप कहेंगे सर आप तो हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन देने वाले थे, कहां पहुंचा दिया आपने। तो हम कहेंगे रुको ना मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड 1/2, क्या मिल जाएगा, 10 साई इक्वल्स स्मॉल w अपॉन टी नॉट इंटू एस। दिस इंप्लाइज s इक्वल्स टी नॉट अपॉन w इंटू 10 साई। ये जो टी नॉट अपॉन डब्ल्यू निकलता है ये निकलेगा स्मॉल सी, जिसको कि बोला जाता है पैरामीटर ऑफ, स्मॉल सी इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटेनरी। और प्रैक्टिकली जो ये रेशियो निकलता है टी नॉट अपॉन डब्ल्यू, ये इक्वल टू होता है स्मॉल सी के। तो जब भी आप कॉमन कैटेनरी डील कर रहे हो वहां स्मॉल सी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, विच इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटेनरी, एंड इट इज द रेशियो ऑफ टी नॉट। व्हाट इज टी नॉट? T naught is the tension, horizontal tension at the lowest point of the catenary. T naught is the horizontal tension at the lowest point of catenary. तो इसीलिए ये जो हाइट है ये हमेशा टी नॉट अपॉन डब्ल्यू क्वांटिटी के बराबर आती है, और इसीलिए इसको यहां पर C जो है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर की तरह पूरे कॉमन कैटेनरी में डील किया जाता है। सो अपने को मिल गई S इक्वल्स टू C tan psi, एंड दैट इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी। बोलो हाँ या ना, आराम से देख लीजिए। आई होप इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी में अब आपको कभी जीवन में कोई तनाव नहीं आ सकता। थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। कोई दिक्कत अगर है जरा से भी, नहीं तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। बढ़ा जाए। S इक्वल्स C tan psi। अगला जो टारगेट, इसको बोल देते हैं नंबर 1। कॉमन कैटेनरी में अगला टारगेट है फाइंडिंग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। So when we talk about Cartesian equation of common catenary, and earlier we have talked about the intrinsic equation of common catenary, right? So when I talk about Cartesian equation of common catenary, how to derive that? पहली चीज तो till now we must have a clear cut imagination in our mind कि whenever someone say catenary, 1 सेकेंड के अंदर ये फिगर बना के रेडी कर दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर ये फिगर बना के रेडी कर दीजिए बिना कोई तनाव लिए हुए। ठीक है मजा आया? जब भी कॉमन कैटेनरी की बात हो, यू जस्ट गो स्टार्ट विद दिस फिगर, दैट्स इट। चलो कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो सिंस
we know that small s is c10 psi. Now there may be some student who haven't studied the differential calculus में this arc length, tangent and normals वाला part. For them I would like to tell something here. So that is the supporting stuff from differential calculus. What is the supporting stuff, my dear fellows? Number first is ds upon dx is nothing but 1 plus dy over dx का होल स्क्वायर. कहीं भी जरा सा भी अगर तनाव रहे तो रट्टा मार इंस्ट्रूमेंट भी मेरे पास है. ठीक है, रट्टा मार इंस्ट्रूमेंट ये है. लेट्स से दिस इज dy, दिस इज dx एंड दिस इज ds. तो ये आर्क को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट किया जा सकता है. तो अगर आप यहां से देखें तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू ds स्क्वायर. पाइथागोरस साहब, ठीक है. यहां से अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा ये रिलेशन. ठीक. एक और चीज जो हमें यहां बार बार यूज करनी होगी कॉमन कैटेनरी में वो ये है कि अगर आप यहां से cos psi ऑब्जर्व करें तो दैट विल बी dx अपॉन ds. अगर आप sin psi ऑब्जर्व करना चाहें तो दैट विल बी dy ओवर ds. राइट और नॉट? इफ यू वांट टू ऑब्जर्व की cosec psi sec psi क्या होगा तो those all you can observe here. Clear or not? तो ये जो सपोर्टिंग स्टफ है, अब ऐसा हो सकता था कि मैं आपको बोलता कि कैलकुलस वाला मास्टर करेगा तो आप भी उस चक्कर में पड़ जाते और फिर रटने लगते हो. जब कैलकुलस कर रहे होते तब तक स्टैटिक्स का पीछा छूट चुका होता और आप सोचते कि यार मारो, समझ ही नहीं. It happens or not? अरे प्लीज से yes or no भाई. It happens or not? Yes, it happens. Right? So what I suggest to you guys here, never ever disconnect the dots. And that is, I always prefer the systematic learning. अब देखिए इसका झूठ मूठ का तमाशा. मुझे चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए कार्टेशियन, मुझे एक्स XY में समीकरण. तो XY कहां से लेकर आए? अब तुम ही बताओ मैं भैया, कहां से लेकर आए? तो बोला इनकी तरफ देखो और यहां चमकाओ. ये आपको इंट्यूशन देगा कि भाई इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो तो कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर निकलेगी. चलो, ds अपॉन dx किया तो 10 साई का c sec स्क्वायर साई. या अगर आप यहां से 10 साई ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या मिल जाएगा? dy बाई dx. आप नहीं, डिफरेंशिएशन वाला आपको अगर पल्ले पड़ रहा है तो आप क्या कीजिए, s इक्वल्स c इंटू dy ओवर dx. अब तो पढ़ा. अब s से पीछा छुड़ाना है तो इसको ds अपॉन dx कर दो. दिस विल बिकम c d2y ओवर dx स्क्वायर. ऑन इंटीग्रेटिंग अगर आप देखेंगे यहां पर ds ओवर dx हो गया. तो ds ओवर dx क्या लिखा जा सकता है? ds ओवर dx sec psi, that is c into d2y over dx स्क्वायर. लिख सकते हैं या नहीं? चलिए, अभी हमें कुछ कलाकारी यहां पर और मेरा मन कर सकता है कि यार अभी तक x बाई चमका नहीं है क्या? एक बार देखिए यहां पर इंट्यूशन लीजिए, क्या क्या दिख रहा है आपको. मतलब व्हाट एल्स वी कैन हैव फ्रॉम हियर. चेक इट आउट प्लीज.
चलिए, अगर हमने यहां पर देखिए सेक्स आई वापस से ले लिया, तो कुछ तो डिजायर्ड रिजल्ट, मेरा मेरा जो टारगेट है वो तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हमें तो एक्स वाई चाहिए, ये सब बला जो भी बवाल है उसको हटाइए। तो फिर गए हम अपने डी एस अपॉन डी एक्स के पास, फिर उससे पूछा कि भाई साहब कुछ मदद करोगे हमारी क्या? तो बोला क्या चाहिए तुमको? तो बोला यार एक्स बाई रखो, बाकी सबको भगा दो तुम। तो बोला ठीक है, तुम मेरा डी एस अपॉन डी एक्स यूज कर लो। क्या बोला इसने? कि तुम मेरा डी एस अपॉन डी एक्स यूज कर लो। एंड दैट कम्स आउट एज सी इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को भी? अब डी वाई ओवर डी एक्स अपने पास है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अपने पास है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ये इंट्यूशंस मिलते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप सोचें कि सपने में कूदा था मेरे, नहीं कूदा था। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं मेरी अप्रोच में। 4 बार पढ़ा समझा तब जाके याद हुआ, तब जाके रिटेन किया बैक ऑफ द माइंड। एक्सेप्टिंग द रियलिटी, क्या दिक्कत है भाई? वहां हीरो तो हूं नहीं मैं। मैंने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स को पी रख लिया, तो दिस कम्स आउट एज सी डी पी ओवर डी एक्स। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते ही है ना ये कलाकारी। तो क्या कर लिया, लेट डी वाई ओवर डी एक्स इज पी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, पी मिल गया। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल रहा होगा, उसके लिए इनिशियल कंडीशन ऑफ द कैटेनरी लगा दिया और अपना काम हो गया होगा। वहां से इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो मिला होगा वो आ गया 0। तो जो p का एक्सप्रेशन मिला यहां से ऑन अगेन इंटीग्रेट कर दिया, ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग अपने को मिल गया p की जगह क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। सो बाई आ जाएगा इंटीग्रेशन पर, बाई इक्वल्स सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। चेक इट आउट प्लीज। बाई इक्वल्स सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब आप देखिए, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। फेयर? कोई तनाव है तो चिल्लाइए। ये तो इस टाइप का झूठ मूठ का तमाशा इन क्वेश्चंस के अंदर रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट साइंस होता होगा इनके पीछे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कनेक्टिविटी के साथ मूव कीजिए, बहुत मजा आता है चीजों में। पहला हो गया इंट्रिंसिक इक्वेशन, दूसरा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। एक और चीज बात की जाती है यहां पर, देखो जब आप कॉमन कैटेनरी बनाते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है? उन टर्म्स पर भी बात कर ली जाए। अब तो आपके दिमाग में भी छप गया होगा ये, राइट? लेट्स ओसी जो है ना, ठीक है, हाँ पहले तो ए बी के बारे में बात कर लेते हैं। हियर ए बी इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक है? अच्छा 5 मिनट और ले लूँ ना, क्योंकि यार वीडियो ब्रेक करने के चक्कर में पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ एक सॉलिड बेस बने ना, कि आज मास्टर कुछ पढ़ा के गया। ए बी जो है वो इस कैटेनरी का स्पैन बोला जाता है। जो थर्ड पॉइंट है, गेटिंग एक्सप्रेशन फॉर स्पैन नाउ, ठीक है? अब स्पैन का एक्सप्रेशन कहां से मिले वो मुझे बात करनी है। अब स्पैन देखिए, अगर ये पॉइंट यहां पे मैं बी पर बात कर लूं, अगर
ठीक है, अगर ये मतलब डिस्टेंस अगर सॉरी अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, तो स्पैन जो होगा वो 2x से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, अब मुझे x का फॉर्मूला चाहिए। हम क्या जानते हैं अभी तक? s इक्वल्स c tan psi, so ds upon d psi will be c sec square psi, ठीक है, c sec square psi। ds अपॉन डी साई क्या कुछ मेरी मदद करेगा? ds अपॉन डी साई, just 1 minute please, let me cross check that, maybe I forgot that, I accept that। तो ds अगर मैं वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में लेकर जाऊँ डी साई ओवर, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute ओनली, साई ओवर डी, तो डी एस उससे तो नहीं आएगा क्योंकि x और y में चाहिए, तो मेरे को इससे काम नहीं चलेगा, मेरा काम चलेगा डी एस अपॉन डी एक्स या डी एस अपॉन डी वाई लाने में। अब डी एस अपॉन डी एक्स हम यहाँ से चेक कर लें, अगर डी एस अपॉन डी एक्स, तो दैट विल गिव मी सेक साई, राइट? सेक साई इक्वल्स सी सेक स्क्वायर साई डी साई ओवर सी। अभी यहाँ से मुझे मिल गया, इस सेक स्क्वायर साई को यहाँ भेज दो या इसको इधर भेज दो, डी एक्स अपॉन डी साई इक्वल्स सी सेक साई डी एक्स इक्वल्स सी सेक साई इंटू डी साई, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट एक्स इक्वल सी सेक साई का इंटीग्रेशन सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। तो कॉमन कैटेनरी का स्पैन का फॉर्मूला क्या मिल गया? x इक्वल्स सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तनाव किसी को भी? अरे बोलते रहो यार। सिमिलरली यू कैन गो फॉर कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट को x बाई बोला जाए, ये जो हाइट है, ये हाइट भी आप देख सकते हैं बाई इक्वल्स सी सेक साई। कॉमन कैटेनरी में ये फॉर्मूला भी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ऑन यूजिंग दीज रिलेशंस, वन मोर रिलेशन वी गॉट बाई स्क्वायर एज सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये वाला रिलेशन भी कॉमन कैटेनरी में यूजुअली यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू विश टू नो दैट, क्योंकि एक ही दो बार पूछा है लेकिन पूछा है कि टाइटली सेग ऑफ अ कॉमन कैटेनरी क्या होता है, डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट एज वेल। तो आई होप टुडे you have enjoyed the common catenary well. If you have any suggestions, don't forget to put your suggestions. I will definitely consider those. So today we worked for common catenary. बहुत ईमानदारी के साथ जो expressions हो सकते थे, I tried to tell you. So it's enough from my side. Good luck, dears.